पीडीएम का शो कॉज नोटिस बिलावल ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद को वाजे और दो टोक पैगाम दे दिया। कहा सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास, पीडीएम के शो कॉज पर बहस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी का नोटिस पढ़कर सुनाया, उसके बाद उसे फाड़कर फेंक दिया। शुरका ने तालियां बजाकर फैसले को सराहा। इजलास में IMF डील के मुल्की मईशत पर असरात और स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस पर भी बातचीत। कश्मीर पर PTI की कंफ्यूज पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल। शुरका की दी गई पॉलिसी के तहत वजीर आला सिंध कल मुश्तरका मफादात काउंसिल में अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी को अपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी होने की पेशकश। CEC इजलास में बोले, अगर पार्टी समझती है तो मैं अब भी मुस्ताफी होने को तैयार हूँ। मेरे लिए ओहदा कोई मायने नहीं रखता। हमने जमहूरियत के लिए जाने और कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जा सकते जिनमें कोई हकीकत ना हो। शुरका ने यूसुफ रजा गिलानी को मुस्ताफी होने से रोक दिया। कहा, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने असूलों की खातिर वजीर आजम की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। स्विस अकाउंट केस दोबारा खोला जाएगा। PTI हार कर भी जीती है, ये अल्लाह का खास इमरान खान पे एहसान है कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली जो आपस में ही अपोजिशन है। हुकूमत का स्विस केसेस दोबारा खोलने का ऐलान। शेख रशीद के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। वजीर दाखिला कहते हैं कि PTI की खुशनसीबी है कि उसे नालायक अपोजिशन मिली। इमरान खान को ऐसी अपोजिशन मिली जो खुद एक दूसरे की अपोजिशन है। इमरान खान चौकीदार है, हर चोर का एहतसाब करेगा, कोई तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं जा रहा। हुकूमत डस्का इलेक्शन हार कर भी जीती है। डस्का इलेक्शन में जमहूरियत की जीत हुई। पंजाब में अगला इलेक्शन नून लीग और PTI के दरमियान लड़ा जाएगा। शहजाद अकबर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रहे हैं। हालात मुश्किल हैं, कर्ज चढ़े हुए हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। किचन ट्रक का पूरे मुल्क में जाल बिछाने का ऐलान। कहा, रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो मुल्क में बरकत आएगी। पाकिस्तान मकरूज है, अवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए कम रकम बचती है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कमजोर तबके को ऊपर उठाए। वजीर आला KP और पंजाब ने अपने अपने सूबों में प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान अनाड़ी और नालायक माफिया के कप्तान हैं। इस माफिया ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने IMF को तरक्याती और दिफाई बजट में इजाफा न करने की यकीन दहानी कर दी। ये हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी। ये लोग लतीफ़े सुनाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। NA 75 में फतह का ताज, नून लीग के सर। तहरीक इंसाफ को शिकस्त। सरकारी नतायज जारी। नून लीग की उम्मीदवार 1,10,076 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली असद मली 93,400 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून फतह पर खुश। शहबाज शरीफ का कारकुनों से इजहार तशक्कुर। कहा, डस्का वालों ने साबित कर दिया, धांधली, गोली, वोट चोरी आवाम को नवाज शरीफ से दूर नहीं कर सकती। मरियम औरंगजेब बोली, डस्का इलेक्शन आटा चीनी चोरों के घर जाने का पैगाम है। इलेक्शन कमीशन का अमला इगवा न होता तो 19 फरवरी को भी नून लीग की फतह होती। इलेक्शन कमीशन का दोबारा पोलिंग का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। डस्का इलेक्शन में हार, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात, इल्ज़ामात की बरसात। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया, नून लीग ने मकामी तौर पर 12 करोड़ रुपए तकसीम किए। ब्रीफ केस वाली सरकार के नवासे डस्का में खरीदो फरोख्त करते रहे। PTI की जीतते हुए पोलिंग स्टेशन पर खरीदो फरोख्त की गई। RO ने PTI की जीती हुई सीट पर नून लीग को जितवाया। लीगी उम्मीदवार को जितवाने के लिए जज्बे से काम करने पर RO का शुक्रिया अदा करते हैं। डस्का इलेक्शन में टर्न
टर्नआउट ने बहुत से सवालात उठा दिए। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल बोले, हम हर कीमत पर जीतने पर यकीन नहीं रखते, हम जीतकर माशरा हारना नहीं चाहते। पंजाब के कोरोना मुतासरा शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश। 15% से जायद मस्बत केसेस वाले शहरों में मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़। NCOC में सिफारिशात रखी जाएंगी। वजीर सेहत पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना की सब कमेटी बराए कोरोना का इजलास। बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश। रमज़ान बाजार फिलहाल खोले रखने की तजवीज़। रमज़ानुल मुबारक में वैक्सीन 2 शिफ्टों में लगाने का फैसला। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 4 बजे तक, दूसरी रात 9 से 1 बजे तक होगी। आवाम से एक बार फिर एहतियात करने की अपील। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खराब। अस्पतालों में बेड्स की तादाद कम पड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई। सरगोदा फैसलाबाद में शरह 17 और रावलपिंडी रहीम यार खान में 15% तक चली गई। सूबे में एक दिन में 64 अमवात, 2515 केसेस रिपोर्ट। बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल के तहत बंद रही। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ सफर की इजाजत। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1374 मुकदमा दर्ज। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में वबा मजीद 114 जिंदगियां ले गई। 5050 नए केसेस भी रिपोर्ट। पेशावर में कोरोना के ज्यादा केसेस वाले 7 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में इतवार के रोज शहर भर में आम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शिकायत के अजाले के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्शन। पोर्टल पर मौजूद 1,55,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। जुलाई 2020 से दिसंबर तक गैर मुतमईन शहरियों की शिकायत को खोला जाएगा। इमरान खान कहते हैं अवाम के मसाइल हल करना वलीन तरजीह है। शिकायत के अजाले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त न की जाए। शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा। वज़ीर आज़म से मुफ्ती रहीम की भी मुलाकात। इमरान खान बोले, हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। कमज़ोर और ताकतवर के लिए यकसा कानून और दफातर में सज़ा और जज़ा ही निज़ाम में बेहतरी ला सकता है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को खत लिखा। पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया को मौसमियाती खतरात को भांपते हुए हंगामी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले सऊदी वली अहद को भी मौसमियाती तब्दीली पर खत लिख चुके हैं। कराची वालों पर सूरज का मिजाज गर्म। शहर में दूसरे रोज भी शदीद गर्मी। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शाम को गर्मी का जोर टूटा। महकमे मौसमियात की मजीद 2 दिन शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। गर्मी से सताए शहरियों ने भी सी व्यू का रुख कर लिया। डुबकियां लगाकर गर्मी को भगाया। NA 249 में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पाक सरजमीन पार्टी ने भी कमर कस दी। उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल की रैली, कहा हमें चोरों ने नहीं चौकीदारों ने लूटा। तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। सीट छोड़ने वाले फैसल बावटा ने बल्दिया टाउन में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद हमरा थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फैसल बावटा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रमज़ान मुबारक में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। मसाजिद में फौरी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोग मास्क पहने और फासले को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। गुज़श्ता साल लागू की गई एहतियाती तदाबीर इस साल भी लागू होंगी। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर। रवा साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपए पर लागू होगा। यकुम रमज़ान को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। नोटिफिकेशन जारी।
बरतानवी शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात 17 अप्रैल को होगी। कोरोना के बायस आखिरी रसूमात में कम लोग शरीक होंगे। आखिरी रसूमात में प्रिंस हैरी बरतानिया आएंगे। अहलिया मेगन तिब्बी वजूहात के बिना पर बरतानिया सफर नहीं कर सकेंगी। पीसीबी हॉल ऑफ फेम में 6 क्रिकेटर्स की शमूलियत की मंजूरी। क्रिकेटर्स में हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और जहीर अब्बास शामिल। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि हॉल ऑफ फेम नामवर खिलाड़ियों की खिदमत का एतराफ़ है। नामवर क्रिकेटर्स ने दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाई है। कराची के इलाके मलीर कैंट में मोटरसाइकिल रैली, हैवी बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। शुरा ने मलीर कैंट में पाक फौज के जवानों के साथ दिन गुजारा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शुरा ने पोलो मैच भी देखा। सबसे पहले अहम खबर, पीटीएम का शोकॉज नोटिस बिलावल भुट्टो ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद को वाज़े और दो टोक पैगाम भी दे दिया। कहा सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। पीटीएम का शोकॉज नोटिस बिलावल भुट्टो ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी का सीसी इजलास में यह भी कहना था कि शाहिद खान अब्बासी का नोटिस उन्होंने पढ़कर सुनाया और पढ़ने के बाद उसे फाड़कर फेंक दिया। शुरा ने तालियां बजाकर फैसले को सराहा और कहा कि IMF डील के मुल्की मईशत पर असरात अच्छे नहीं पड़े। यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी होने की पेशकश। सीईसी इजलास में बोले, अगर पार्टी समझती है तो मैं अभी मुस्ताफी होने को तैयार हूं। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से पेशकश की गई। यूसुफ रजा गिलानी को पार्टी को अपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी होने की पेशकश सामने आई। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अगर पार्टी समझती है तो मैं अभी मुस्ताफी होने को तैयार हूं। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से यह भी कहा गया, मेरे लिए ओहदा कोई मायने नहीं रखता, हमने जमहूरियत के लिए जाने और कुर्बानियां दी। हुकूमत का स्विस केसेस दोबारा खोलने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीटीआई की खुशनसीबी है इसे नालायक ऑपोजिशन मिली। इमरान खान को ऐसी ऑपोजिशन मिली जो खुद एक दूसरे की ऑपोजिशन है। हुकूमत का स्विस केसेस दोबारा खोलने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया, पीटीआई की खुशनसीबी है इसे नालायक ऑपोजिशन मिली। स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, जो कि आपके पैसे थे, हमारे पैसे थे, हम सब के पैसे थे, वो उसका केस दोबारा खोला जाएगा। पीटीआई हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत जीती है। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा है और इन अफवाहों जो कि बड़े पैमाने पर फैलाई जाती हैं उसका उस पर कोई असर नहीं है। कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान में होगा। बाकी सारे वैसे जुम्मा जंज के साथ हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। ये अल्लाह का खास इमरान खान पे एहसान है कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली जो आपस में ही अपोजिशन है। कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रहे हैं, हालात मुश्किल हैं, कर्ज चढ़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया और किचन ट्रक का पूरे मुल्क में जाल बिछाने का ऐलान भी कर दिया गया। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किचन ट्रक का पूरे मुल्क में जाल बिछाने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर्स को मैं फिर दाद देता हूँ, महमूद खान को भी और उस्मान बुज़दार, जिन्होंने चैलेंज लिया। बड़ा ये आसान नहीं है, इसके लिए बड़े एक उस वक्त जब पहले ही पैसे की तंगी है तो उन दिनों में पैसा निकाला है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने जहाँ हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया, वहीं गरीबों के खाना खाने को मुल्क के लिए बाइसे बरकत करार दिया। स्टेट जिम्मेदारी लेगी, जो लोग
2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के जरिए मजदूरों और कम उजरत वर्करों को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। हर ट्रक मखसूस सर्विस पॉइंट्स पर रोजाना 1500 से 2000 अफराद को खाना तकसीम करेगा। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान नाड़ी और नालायक माफिया के कप्तान हैं। इस माफिया ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल की कड़ी तनकीद और कहा कि हुकूमत ने IMF को तरक्याती और दिफाई बजट में इजाफा ना करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी। ये लोग लतीफे सुनाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। NA-75 डस्का में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 19 फरवरी को इमरान न्याजी हुकूमत ने बदतरीन वोटों की चोरी की थी और NA-75 के इंतखाबी नतीजे ने इमरान न्याजी हुकूमत को सर्टिफाइड वोट चोर होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। और अब इलेक्शन तो दोबारा हो गया है, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ है उस चोरी और डाके की वारदात के खिलाफ। कौमी असम्बली हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती जमात को शिकस्त दे दी। नून लीग की वर्कर्स की तरफ से जीत का जश्न आज भी जारी है। मज़ीद जानते हैं तैयब मुगल से। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने 1,10,076 वोट लिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही 93,433 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। ये नशिस्त नौशीन इफ्तिखार के वालिद MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन की वफात के बाद खाली हुई थी। I'll start my efforts और पाकिस्तान और डस्का की तरक्की के लिए जहां तक पॉसिबल हुआ मैं काम करूंगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली ने अपने वीडियो बयान में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ। नौशीन इफ्तिखार की जीत का ऐलान होते ही लीगी वर्कर सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। ये हमारे डस्का कामयाब, पूरा सियालकोट की कामयाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी ट्वीट करके कामयाबी पर सैयदा नौशीन इफ्तिखार और डस्का के अवाम को मुबारकबाद और शाबाश दी। NA-75 डस्का की अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में अपना फैसला दे दिया है। अब हल्का की अवाम का ये मुतालबा है कि नौ मुंतखब MNA हल्का की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करे।